सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजिडेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोगों ने पाठ 13 त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम जो हमने अध्ययन किया था उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा अभ्यास प्रश्नों का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुत, यानी ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका हमें उच्चारण करना है। पहला शब्द है उपलब्ध, उपलब्धासु, सप्तमी विभक्ति दे रखी है यहाँ पे उपलब्ध के अर्थ में, प्राप्त होने के अर्थ में। फिर है संगणकस्य यानी कंप्यूटर। तीसरा है चिकित्सा शास्त्रम, चिकित्सा शास्त्र। चौथा है वैशिष्ट्यम, विशेषता से संबंधित प्रश्न है, शब्द है ये। भूगोल शास्त्रम, भूगोल शास्त्र। वाङ्मय, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, साहित्य में। विद्यमाना, विद्यमान है। अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र के लिए आया है। ठीक है, तो इनको तो उच्चारण ही करना था। आगे प्रश्न नंबर जो 2 है वो है हमारा प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणी लिखत। एक पद में हमें इनका उत्तर देना है, तो हम सामने ही इसके आंसर लिखेंगे। पहला प्रश्न है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीन है, पुरानी है। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था तो वहां पर आया था संस्कृत भाषा हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। तो का की जगह हम लिखेंगे, का की जगह लिखेंगे हम केवल संस्कृत, और संस्कृत के साथ ये भाषा शब्द को जोड़ देंगे ताकि वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा संस्कृत भाषा प्राचीनतमा। ठीक है, ये उसका जवाब हो गया। अगला प्रश्न है शून्यस्य प्रतिपादनम क करोत्। शून्य का प्रतिपादन किसने किया, किसने इसका निर्माण किया। तो किसने किया था, आया था हमारे पास आर्यभट्टः। तो क की जगह आर्यभट्ट लिख करके हम इसका आंसर करेंगे। अगला है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है। तो अर्थशास्त्रम। कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है, तो वो है हमारा अर्थशास्त्र। तो किम की जगह अर्थशास्त्रम। फिर है कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम। किस भाषा का जो काव्य सुंदरता है वो अनुपम है, अनोखी है, तो संस्कृत की है। तो कस्याः, तो हम लिखेंगे संस्कृत भाषायाः। संस्कृत भाषा का काव्य सुंदर अनोखा है, काव्य की जो सुंदरता है वो अनोखी है। फिर है का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। कौन अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं, तो सुक्तियां, तो सुक्तयः। ठीक है, तो ये हमारा एक पदेन उत्तरत वाला जो प्रश्न है वो इस तरीके से हम हल करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में पहला प्रश्न है पहले तो कहा गया है एक वाक्य में हमें, यानी पूरा जवाब हमें लिखना है। वहां एक पद में था, यहाँ पूरा जवाब लिखना है। तो पहला प्रश्न है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है का। तो पूरा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, संगणकस्य, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है। तो हम ये पहले लिख देंगे, ये पूरा लिखते चले आएंगे, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, और इसके बाद लिख देंगे संस्कृत, या सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा। तो ये हमारा पूरा एक वाक्येन उत्तरत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है संस्कृतस्य वाङ्मयम कई समृद्धम अस्ति। संस्कृत का जो साहित्य वो किससे समृद्ध है। तो अब ये हमें चैप्टर में ही जाना पड़ेगा क्योंकि आंसर बड़ा है, तो यहाँ लिखना संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको टिक करेंगे। ये तो यहाँ पर आया था, इसकी जगह हो जाएगा संस्कृत, इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे संस्कृत वाङ्मयम वेदै पुराणै नीति शास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि भाई वेदों में, पुराणों के वेदों के द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। तो वेदै पुराणै नीति शास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदि इसका समृद्ध है।
ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का आंसर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है संस्कृतम किम शिक्षयति, कि संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है। तो संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है, तो इसके लिए कहा गया था कि संस्कृत हमें अच्छा व्यवहार करने के लिए, अपने जैसा व्यवहार करने के लिए शिक्षा देती है। तो यहाँ पर ये रहा, तो हम यहाँ से लिखेंगे सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, कि सभी प्राणियों के साथ अपने जैसा, स्वयं के साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी शिक्षा देती है। तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ से यहाँ तक हम लिखेंगे। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, कि हमारे द्वारा संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए। तो किस लिए पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए यहां से हम लिखेंगे महापुरुषाणाम, चौथे का आंसर, सबसे लास्ट वाला जो शब्द है उससे लेंगे महापुरुषाणाम, महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतम एव अवश्यमेव पठनीयम, के जो महापुरुष है उनकी बुद्धि और उत्तम लोगों का जो धैर्य है और सामान्य लोगों की जो जीवन पद्धति है इसमें इसका वर्णन है, इसीलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथे प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो एक वाक्य उत्तरत है वो पाठ में से ही लिख लेंगे, क्योंकि वहां पर इतनी जगह नहीं है कि हम पूरा आंसर लिख सके, तो इसलिए हमने टिक किया है। प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें पूछा है हमसे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, के ये यहाँ पर जो स्त्रीलिंग इकारांत है उनको हमें भरना है, क्योंकि इनके एक उदाहरण भी दिए हुए हैं, तो उसी के आधार पर हम भरेंगे। जैसे गति में प्रथमा गति गति गतयः, तो मति की क्या हो जाएगी, वैसे के वैसे ही लिख दो, मति मति मतयः। ठीक है, अगला है बुद्धि की द्वितीया, तो बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, वैसे ही प्रीति की हम लिखेंगे प्रीतिम, अब प्रीति दे रखा है, और प्रीति बड़ी की मात्रा के साथ ही। ठीक है, फिर है नीति की तृतीया दे रखी है नित्या नीतिभ्याम नीति भी, तो हमें शांति की, तो शांत्या शांतिभ्याम और शांति भी, ये तो दी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर है मति की दे रखी है हमें यहाँ पे, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मत्ये मतिभ्याम मतिभ्य, दो दे रखे हैं। तो देखो प्रकृति की हमें लिखना है, तो हम कर सकते हैं प्रकृतिये या प्रकृतये, प्रकृतिभ्याम और प्रकृतिभ्य, ये हो जाएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, बढ़ते हैं पंचमी की ओर। पंचमी में कीर्ति का एग्जाम्पल दे रखा है, कीर्तिया कीर्ति कीर्तिभ्याम और कीर्तिभ्य, वैसे गीति का हम करेंगे गीत्या और या गीति। ठीक है, गीतिभ्याम और गीतिभ्य। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही हमें फिल करना है इसको। फिर सुक्ति का सुक्ते सुक्त्यो सुक्ति नाम, वैसे कृति का हम करेंगे कृते, या ऐसे करें तो कृत्या, और यहाँ पर कृत्यो और कृति नाम तो यहाँ दिया हुआ ही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी षष्ठी विभक्ति। अब हम करते हैं सप्तमी विभक्ति का। धृति का दिया हुआ है सप्तमी में
धृतौ धृत्याम या फिर धृत्यो धृतिषु। वैसे ही हमें भरना है भीति का, तो भीतौ इसने दे रखा है तो भृत्याम और भृत्यो और भृतिषु। ठीक है, फिर हे मते, हे मति, हे मतयः। एक में मते, मति, मतयः संबोधन में दे रखा है, तो अब हमें किसका भरना है? नहीं दिया हुआ है, उतने में ही यहाँ पर समाप्त किया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा ऐसे पूरा होता है। प्रश्न नंबर 5 में है रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी रेखांकित जो शब्द दे रखे हैं वहीं से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके इसको प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो हम विभक्ति देख लेते हैं पहले। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का कौन क्या सुरक्षित है? तो निधि। तो निधि की जगह प्रश्न क, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो प्रश्न बन जाएगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों का सुरक्षितो अस्ति। फिर है अगला, संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो संस्कृत ही किसके लिए सबसे उत्तम भाषा है? षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का, तो संस्कृतस्य संगणकस्य की जगह क्या हो जाएगा? कस्य। प्रश्न बनेगा संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ठीक है, फिर है शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो हम प्रश्न बनाएंगे शल्य क्रिया का वर्णन किसमें है या कहाँ है? तो सप्तमी विभक्ति का कस्मिन भी लगा सकते हैं और कहाँ है स्थानवाचक में कुत्र का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो हम प्रश्न बनाएंगे शल्य क्रियायाः वर्णनम कुत्र अस्ति। फिर है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, कि वरिष्ठ यानी जो बड़े हैं उनके प्रति हमारे द्वारा प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो हम यहाँ प्रश्न बनाएंगे तृतीय भक्ति कान। कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, किसके प्रति हमें जो है अप्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं और इसके द्वारा हम प्रश्न निर्माण करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर। बढ़ते हैं 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 में उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, कि उदाहरण के अनुसार हमें इसकी विभक्ति और वचन हमें लिखनी है। तो देखो यहाँ पर संस्कृते, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन इकारांत है। वैसे ही गति हमारा क्या है? ये भी इकारांत है। तो ये है हमारा प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ठीक है, अगला है नीतिम। नीतिम क्या है हमारा? द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्योंकि हम यहाँ पहले क्या देखेंगे, गीति इकारांत है, ये इकारांत रूप के ही पूछे गए हैं। सुक्ति भी इकारांत है, शांति भी इकारांत है और ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। तो उसी के अकॉर्डिंग मति के अनुसार हम इन सब के रूप चला सकते हैं। सुक्तयः, तो ये है सुक्तयः हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचनम। मति मति मतयः। फिर शांतिया जो है वो है हमारा तृतीय विभक्ति एक वचनम। और प्रत्यय जो है वो है हमारा चतुर्थी एक वचनम। और मतीषु है सप्तमी बहुवचन। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 हम लोग इकारांत रूप भर करके इसको पूरा करते हैं। फिर है इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 7 हमारा, यथा योग्यम संयोज्य लिखत, यानी जो इसके योग्य है उनको मिला करके हमें लिखना है, जोड़ना है। संयोज्य यानी जोड़ना। तो है अब चैप्टर के ही हैं ये, तो जोड़ सकते हैं। कौटिल्य ने क्या लिखा? तो अर्थशास्त्रम रचितम। तो हम इसको इससे मिलाएंगे कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर है चिकित्सा शास्त्र। तो चिकित्सा शास्त्र किसका था? तो वो था हमारा चरक और
सुश्रुत का इसमें योगदान, तो इससे मिला देंगे। फिर है शून्य से आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार करने वाले कौन है, तो वो है हमारे आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट से हमने इसको मैच कर दिया। फिर है संस्कृतम, तो संस्कृत क्या है, हमारी ज्ञान और विज्ञान की पोषक है, तो इससे मिलाएंगे। और अंतिम है सुक्तयः, तो सुक्तियां क्या करती है, अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस तरीके से जो पाठ 13 है अमृतम संस्कृतम, उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो यहीं पे हमारे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।